एकेडमी में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों जल्दी से उद्घोष एकेडमी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए क्योंकि उद्घोष एकेडमी आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ यूपी टेट के स्पेशल कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए आज का देखते हैं क्या एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है सीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल मत भूलिएगा। आज जो बात होने वाली है ना दोस्तों, वो बाल मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट को लेके बात होगी, बिल्कुल। क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण कंटेंट है ना, बहुत लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेट करता है, यानी कि बिल्कुल समझ में नहीं आता। आज उद्घोष एकेडमी एक सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ आपको इस टॉपिक को क्लेरिफाई करेगा और वो टॉपिक हमारा क्या होगा भाई, बाल विकास की अवस्थाएं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो क्लियर सिंपल कॉन्सेप्ट। बाल विकास की अवस्थाओं अंतर्गत जब बात करते हैं ना दोस्तों, किताबों के आधार पर अगर देखें हम, भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बालक के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं और भिन्न भिन्न समयावधि बताई है। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर केवल और केवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो हमें भी कंफ्यूजन होना चाहिए। बालक के विकास की मुख्यतः तीन ही अवस्थाएं हमें पढ़नी है और वो जो तीन अवस्थाएं है दोस्तों, उनमें जो सबसे पहली अवस्था है उसे हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, तो शैशवा अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था हमें सबसे पहले पढ़नी है भाई, शैशवा अवस्था। वही दूसरी अवस्था है हमारी, वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, बाल्य अवस्था होगी। और तीसरी अवस्था जो हो जाएगी हमारी, वो कौन सी हो जाएगी, तो किशोरावस्था। यानी ये अवस्थाओं से यूपी टेट, सी टेट, यहाँ तक पीआर लेवल तक की बात की जाए, तीन अवस्थाओं से प्रश्न पूछता है। बाकी बहुत सारी अवस्थाएं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे प्रश्न, उन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे धीरे धीरे करके समराइज करेंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो बेस है बाल मनोविज्ञान का, जो रूट आप कह सकते हो बाल मनोविज्ञान का, वो बालक के विकास की अवस्था है। और उस अवस्था में जो सबसे पहली अवस्था है वो शैशवावस्था, दूसरी जो है वो बाल्य अवस्था और तीसरी जो है वो हमारी क्या है दोस्तों, किशोरा अवस्था। अच्छा, शैशवावस्था के संदर्भ में अगर बात करें ना, तो शैक्षिक दृष्टिकोण से ना शैशवावस्था की जो समयावधि है वो जन्म से लेकर कितने वर्ष है, तो टी आप कह सकते हैं 5 या 6 वर्ष है ना। तो हमारे एग्जामिनेशन में कई बार ये प्रश्न पूछा और ये प्रश्न कॉम्प्लिकेट भी करता है। क्यों? क्योंकि अगर सीधा सीधा प्रश्न ये पूछ दे कि शैशवावस्था की समयावधि है, शैशव अवस्था की समयावधि जन्म से 5 या 6 वर्ष होनी चाहिए। जैसा कि हमने कहा शैक्षिक दृष्टिकोण से शैशव अवस्था की जो समयावधि है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ना, यानी कि आयोग के द्वारा शैशव अवस्था की समयावधि जन्म से 2 वर्ष भी स्वीकार की गई है। मतलब वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है ये नहीं डिफाइन किया जा सकता, क्योंकि जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था है उसको कॉल एवं ब्रूस महोदय लेके आए थे। कौन लेके आए थे भाई, कॉल एवं ब्रूस महोदय। और कॉल एवं ब्रूस महोदय ने उस जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को शैशव अवस्था ना कह के क्या कहा है दोस्तों, तो शैशव काल कहा है। यानी कि अगर हम पूछे शैशव काल, क्या पूछे दोस्तों, शैशव काल समयावधि है तो जन्म से कितने वर्ष हो जाएगी, 2 वर्ष हो जाएगी। लेकिन हमने कहा हमारे यूपी एग्जामिनेशन में आयोग द्वारा शैशव अवस्था की समयावधि भी जन्म से 2 वर्ष, 1 से 2 बार स्वीकार की गई है। तो हम दोनों ही कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ेंगे। दूसरा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था को हम क्या कहते हैं भाई, बाल्यावस्था। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। किशोर किशोरावस्था की समयावधि में भी किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 12 से लेके 18 वर्ष की अवस्था को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो किशोरावस्था कहते हैं। बात क्लियर, यानी इन्हीं अवस्थाओं को हमें देखना है। बात क्लियर है ना, बिल्कुल होनी चाहिए। अब शैशव अवस्था के संदर्भ में हम सबसे पहले बात करेंगे जिसको हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं, जिसकी समयावधि अभी भी हमने कहा कि शैक्षिक दृष्टिकोण से तो जन्म से 5 या 6 वर्ष होगी। और कुछ मनोवैज्ञानिकों के आधार पे, अगर आयोग के आधार पे बात करें तो जन्म से कितने वर्ष हो जाएगी भाई, 2 वर्ष। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक,
यहाँ पे जो भी बात करेंगे जन्म से 6 वर्ष के कॉन्सेप्ट को लेके करेंगे। अब जन्म से 6 वर्ष शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज कहलाएगी और इन्फेंसी स्टेज यानी कि शैशवावस्था के ना दोस्तों दो उपभाग है, मुख्यतः तो तीन है, लेकिन हमें मोस्टली जिस पर बल देना है वो क्या है भाई, दो है। अब वो दो है कौन कौन से? पहला जो है उसे पूर्व शैशवावस्था कहते हैं, जिसकी समयावधि आप देख रहे हैं कि जन्म से कितने वर्ष निर्धारित की गई है, तो 3 वर्ष निर्धारित की गई है। और दूसरा जो है उत्तर शैशवावस्था कहते हैं, जिसकी समयावधि कितनी निर्धारित की गई है दोस्तों, तो 3 से 6 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी कि पूर्व शैशवावस्था की समयावधि जन्म से 3 वर्ष और उत्तर शैशवावस्था की समयावधि कितनी भाई, 3 से 6 वर्ष। कुछ मनोवैज्ञानिकों के आधार पे बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। जल्दी से उद्घोष एकेडमी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए भाई, जितना हो सके उतना। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस शैक्षिक दृष्टिकोण से ना दोस्तों हम शैशवावस्था कह रहे हैं ना, 3 से 6 वर्ष की समयावधि क्या कहलाती है, शैशवावस्था कहलाती है। उसी को कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा क्या कहा गया है भाई, तो पूर्व बाल्य अवस्था कहा गया है। ये बात तभी समझ में आएगी जब आप अगली क्लास से हमारे अवगत होंगे तब। यानी कि पूर्व बाल्यावस्था की समयावधि भी कुछ मनोवैज्ञानिकों के आधार पे कितनी होगी भाई, 3 से 6 वर्ष होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह फंसाने का कार्य करता है, एकदम इसे कैच करने का। ठीक है, तो हमने कहा कि ये कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो अगली वीडियो का आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बात किया जाए शैशवावस्था को लेकर, शैशवावस्था के संदर्भ में ना भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न विचार दिए भाई। है भी तो इतनी निराली अवस्था, जिसको हम क्या कह रहे हैं, शैशवावस्था कह रहे हैं। निराली है कि नहीं, बहुत है, निराली है, बहुत खूबसूरत अवस्था है ये। क्योंकि ये अवस्था अगर बीत गई ना तो दोबारा आने वाली नहीं, आने वाली तो कोई अवस्था नहीं है, लेकिन ये अवस्था बहुत प्यारी लगती है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था के अंतर्गत बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषात्मक, सामाजिक आदि विकास अत्यधिक तीव्र गति से पाया जाता है अन्य अवस्थाओं के कंपेयर में। तो है ना बहुत खूबसूरत अवस्था, वाकई बहुत खूबसूरत अवस्था है। अगर इतनी खूबसूरत है, बालक शारीरिक विकास तीव्र गति से हो रहा है, बालक मानसिक विकास तीव्र गति से हो रहा है, तो क्या इस काल में बालक अत्यधिक तीव्र गति से सीखेगा नहीं? बिल्कुल सीखेगा भाई, एकदम सीखेगा, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। क्या किया जा सकता? बिल्कुल नहीं किया जाता। अब जब बालक अत्यधिक तीव्र गति से सीख रहा है और वो सीखने की अवस्था कौन सी है, शैशवावस्था है, तो इसी बात को लिया महान मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन महोदय ने दोस्तों। वैलेंटाइन कहा क्या, शैशवावस्था ना सीखने का आदर्श काल है भाई, है प्यारी दुलारी अवस्था की नहीं। और वो प्यारी दुलारी अवस्था कौन सी अवस्था हो जाएगी, तो शैशवा अवस्था हो जाएगी। ये एग्जामिनेशन के अंतर्गत कोटेशन आना है, निर्धारित पूछेगा भाई। कई बार रिपीटेड कोटेशन है जो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें से एक जो हमने डिस्कस किया वो था वैलेंटाइन के अनुसार। और वैलेंटाइन ने कहा क्या कि शैशवावस्था सीखने का कैसा काल है, तो आदर्श काल है। कह देगा किसका कथन है, तो किसका कथन हो जाएगा, किसका कथन हो जाएगा, तो जवाब होगा भाई वैलेंटाइन महोदय का क्या हो जाएगा, कथन हो जाएगा। अब सीखने का आदर्श काल है भाई, तो इस अवस्था के अंतर्गत बालक जो भी कुछ बनना चाहे वो बनता हुआ दिखेगा कि नहीं, बिल्कुल दिखता है ना, एकदम दिखता है। जिसके आधार पर आए धीरे धीरे कौन भाई, फ्राइड महोदय। कौन धीरे धीरे आया, फ्राइड। और फ्राइड ने वैलेंटाइन को पकड़ा और कहा कि वैलेंटाइन महोदय आप जो कह रहे हो कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, उसके आधार पे मैं अपनी ये बात कह रहा हूँ कि इस अवस्था के अंतर्गत जो भी कुछ बनना होता है वो बालक क्या करता है, बन जाता है। और ये किसका कथन हो जाएगा, तो कथन किसका हो जाएगा, फ्राइड के अनुसार। इन्होंने विशेष बात यहाँ पे कही क्या, 4 से 5 वर्ष में, मतलब है तो शैशवावस्था के अंतर्गत ये बालक के बारे में, लेकिन उन्होंने 4 से 5 वर्ष एक निर्धारित कर दिया कि बालक को जो कुछ बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है। कई बार पूछा है आपके यूपी टेट के एग्जामिनेशन के अंतर्गत, कई बार रिपीटेड है आपके सी
के एग्जामिनेशन के अंतर्गत, और पीआरटी के बारे में अभी 1 से 2 बार एग्जाम हुआ है, तो भाई कहा नहीं जा सकता, बट पॉसिबिलिटीज है कि आना है, आ जाएगा। अगर कह दे कि बालक को जो कुछ बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष की अवस्था में भाई बन जाता है, किसका कथन हो जाएगा? तो किसका कथन हो जाएगा दोस्तों? फ्रायड का कथन हो जाएगा। अब अगर सोचिए जरा कि बालक को जो कुछ बनना है वो इसी अवस्था में बन जा रहा है, जिसको आप 4 से 5 वर्ष की अवस्था के रूप में फ्रायड के आधार पे डिफाइन कर रहे हैं, तो यह काल बालक के लिए बहुत विशेष हुआ कि नहीं हुआ? उसके जीवन के लिए भी विशेष हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ भाई। तो जिसके आधार पे फ्रायड ने तत्काल अपना दूसरा कोटेशन दिया, दूसरा कथन कहा, और कहा कि यह काल बालक के भावी जीवन की क्या है? आधारशिला है। प्रश्न पूछा है कि यह काल बालक के भावी जीवन की आधारशिला है, किसका कथन है? तो किसका कथन हो जाएगा दोस्तों? फ्रायड महोदय का क्या हो जाएगा? कथन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल। तो क्लियर है तो जल्दी से उद्घोष एकेडमी को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि अगली वीडियो इतनी ही जोश और उल्लास के साथ आपके सामने हम लेके आ सके। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं कि गैसल का क्या कथन है भाई शैशव अवस्था को लेके। तो गैसल ने बड़ी अच्छी बात कही, स्पेशली मुझे बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने कहा क्या कि 6 वर्ष का बालक 12 वर्ष के बालक से दुगुना सीखता है। यानी कि जो शैशव अवस्था का बालक है ना, उसकी सीखने की गति इतनी तीव्र है ना कि वो बाल अवस्था के बालक से क्या करता है? दुगुना सीखता है। अब इस आधार पे वैलेंटाइन ने कह दिया भाई ये शैशव अवस्था सीखने का क्या है? आदर्श काल है। तो क्या वैलेंटाइन महोदय ने गलत कहा? बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा। और ये यूथ टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण कथन और उनके मनोवैज्ञानिक एकदम यहाँ से यूथ टेट के एग्जामिनेशन के अंतर्गत लगातार क्वेश्चन पूछता है, कथन दे देगा और कह देगा किसका कथन है, तो याद कर लो भाई। सीखने का आदर्श काल पूछे तो वैलेंटाइन, 4 से 5 वर्ष में बन जाता है तो फ्रायड, भावी जीवन की आधारशिला है तो भी फ्रायड, 12 वर्ष से दोगुना सीखता है तो गैसल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं और क्या है शैशवावस्था के संदर्भ में। शैशवावस्था के संदर्भ में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रश्न पूछता है तो शैशवावस्था के उपनाम से पूछता है सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा अगर कैंडिडेट को ना कोई समस्या होती है तो इसी उपनाम से होती है। पता नहीं कहाँ है, क्यों, इसका जवाब तो आज तक मेरे पास नहीं है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट फिर भी ना जाने क्यों समस्या है, तो उसी सिंपल से कॉन्सेप्ट को लेके आया है उद्घोष एकेडमी। तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट भाई। ठीक है, वैलेंटाइन ने क्या कहा कि सीखने का कैसा काल है? आदर्श। तो सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कह देंगे भाई? शैशवावस्था को कह देंगे। अगर एक कोट याद है ना, अगर कोटेशन याद है ही कहना ज्यादा सही होगा। अगर 4-5 जो कोटेशन बताया गया वो आप सभी ने याद कर लिया तो 4-5 उपनाम तो आपके तैयार है, एकदम रखे हैं भाई। और वही 4-5 उपनाम लगातार आपके एग्जामिनेशन में पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो सीखने आदर्श काल किस अवस्था को कह देंगे भाई? शैशवावस्था को। किस अवस्था को कह देंगे? सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कह देंगे? शैशवावस्था को। ठीक है, भावी जीवन की आधारशिला किसका कथन था भाई? भावी जीवन की आधारशिला किसका कथन था? तो जवाब आपके पास पीछे वाली स्लाइड में था कि फ्रायड का था। तो अगर आपको उनका कोटेशन याद है तो भावी जीवन की आधारशिला किस अवस्था को कह देंगे? तो हम शैशवावस्था को कह देंगे। मतलब था ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। ठीक, अब 6 अंदर के बालक के बारे में बात हो रही है ना। ठीक, अब जो 6 वर्ष के अंदर का बालक है जिसको शैक्षिक दृष्टिकोण से मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है भाई? शैशवावस्था का बालक कहा है। तो उस बालक को आप देखो ना तो कहानियां सुनता है, बहुत है पसंद करता है, आप सुनाओ तो सही, एकदम बहुत है ज्यादा। तो जिसके आधार पे इस अवस्था को हम अर्ध स्वप्न की अवस्था भी कहते हैं। कहानियां सुनता है तो अर्ध स्वप्न क्यों कहलाएगा? काहे कि जब वो कहानी सुनता है ना तो उसको लगता है उस कहानी का वो पात्र है भाई। सपोज इट, अगर नानी ने ना राजा की कहानी सुनाई और कोई लड़का है ना तो उसको लगेगा कि हम कहा है भाई राजा है। और वहीं पे कोई लड़की और परी की कहानी सुन रही है तो उसको लगेगा क्या भाई कि वो परी है ना। मतलब क्या, शैशव अवस्था के अंतर्गत बालक कहानी सुनना ज्यादा पसंद करता है
क्योंकि वो उस कहानी का अपने आप को क्या समझता है भाई, पात्र समझता है और उसमें एकदम खो जाता है। जिसके आधार पर इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वप्न की अवस्था भी कहते हैं। यानी कि सीखने का आदर्श काल पूछे तो शैशवावस्था, भावी जीवन की आधारशिला पूछे तो शैशवावस्था, अर्ध स्वप्न की अवस्था पूछे तो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, शैशवावस्था हो जाएगा। अच्छा, ये जो बालक है ना, जिसको आप शैशवावस्था 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 का बालक कह रहे हैं ना, इसके पास चिंतन यानी कि थिंकिंग का भंडार है, बहुत है सोचता है, बहुत है विचारता है। आप देखेंगे 4 5 6 वर्ष तक के बच्चे ना बहुत है सोचेंगे सब। अब उनके सोचने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो लॉजिकल नहीं होता, बस थिंकिंग तो है विदाउट लॉजिकल। जिसके आधार पे क्या इस अवस्था को हम अतार्किक चिंतन की अवस्था नहीं कह सकते, तो बिल्कुल कह सकते। तो अगला नाम देखने को मिलता है अतार्किक चिंतन की अवस्था। किस अवस्था को कहते हैं दोस्तों, तो वो अवस्था कौन सी हो जाएगी हमारी, शैशवा अवस्था हो जाएगी। अच्छा, शैशव अवस्था के बालक में ना, अगर आप 4 वर्ष के बालक को ले लो, चलो 3 वर्ष छोड़ दो, 4 वर्ष बालक को ले लो या 5 वर्ष को ले लो, तो देखेंगे अगर आपने उसका चॉकलेट छीन लिया तो क्या करेगा, क्या करेगा भाई, चिल्लाएगा, रोएगा, वो आपसे नाराज भी हो जाएगा, हो सकता है आप पे प्रहार भी कर दे, हाथापाई भी कर दे, करेगा ना, बिल्कुल करेगा। लेकिन क्या दोबारा आप उसे चॉकलेट देंगे तो वो मान नहीं जाएगा, मान जाएगा, प्यारी सी किस्सी देगा, प्यार दुलार करेगा ना, आपको जो भी कहता हो प्यार से बुलाएगा, बाबू सोना लल्ला बुलाएगा जरूर। तो डैट मीन्स ये कि इनके अंदर भी संवेग है, और वो भी 14 संवेग, जिसको लेके आए थे कौन भाई, विलियम मैकडूगल। लेकिन इनके संवेग जो है ना, वो स्थिर नहीं बल्कि कैसे हैं, अस्थिर है। जिसके आधार पर उस अवस्था को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो क्षणिक संवेग की अवस्था कहते हैं। अब क्षणिक संवेग की अवस्था किस अवस्था को कह देंगे, तो शैशवा अवस्था को कह देंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फिर भी काहे फंसे रहते हैं, इस बात का जवाब नहीं है। लेकिन उद्घोष एकेडमी आपके सिंपल से कॉन्सेप्ट के साथ आया है, आपके फंसे हुए कॉन्सेप्ट को आपसे दूर भगाने के लिए। चलिए बात करते हैं क्षणिक समय की, तो भाई समय स्वर्णिम काल होगा भाई। अच्छा, ये बालक जो है बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा ना, इतना खतरनाक है ना कि कब आपसे क्या कह दे, कब आप पे प्रहार कर दे, कब आपसे क्या छीन ले, कब आपको किस तरीके का फील करा दे, क्यों को नहीं पता होता। तो जिसके आधार पर इस अवस्था को हम दोस्तों क्या कहते हैं, खतरनाक नाजुक उम्र की अवस्था कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं खिलौने की अवस्था को लेके। अवस्था के अंतर्गत बालक खिलौने खेलता है कि नहीं, बहुत खेलता है। अब इस तरीके से बात को समझिए भाई, आप देखोगे क्या कि अगर माई दादा यानी कि माँ पिता अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं ना, तो खिलौने वाली दुकान को देख के ना रास्ता ही बदल देते हैं। क्यों, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनका बच्चा ना उस रास्ते से गया ना, तो उनका बच्चा घसीटते हुए कहेगा, ए माई दिला दे, ए दादा दिला दे, ए माई दिला दे, ए दादा दिला दे। अब माई दादा कितना खिलौना दिलाएंगे भाई, पॉसिबिलिटीज है सारे खिलौने दिलाने की, तो नहीं है। इस यह तात्पर्य है, इससे यह अभिप्राय लगाया जा सकता है कि इस अवस्था में बालक को खिलौने की अत्यधिक चाह होती है, और ये जो खिलौने की चाह है ना, उसकी जो प्रबलता देखने को मिलती है दोस्तों ना, वो कितने से कितने वर्ष में देखने को मिलती है, तो 3 से लेके 6 वर्ष में देखने को मिलती है। कितने से कितने वर्ष में भाई, 3 से 6 वर्ष में देखने को मिलती है। तो खिलौने की अवस्था अगर पूछ दे तो क्या हो जाएगा भाई, शैशवावस्था हो जाएगा। अगर शैशवावस्था ना देके उत्तर शैशवावस्था दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर शैशवावस्था हो जाएगा। अगर बात ध्यान से सुनिएगा भाई, अगर शैशवावस्था भी दिया है ना, और वहीं पे पूर्व बाल्यावस्था दे दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा। अब जिन लोगों को बात समझ में नहीं आई, वो इस वीडियो को आगे से देखेंगे, जिनको बात समझ में आ गई वो बात तक देखेंगे। बात क्लियर है, चलिए। यानी खिलौने की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, शैशवावस्था। अच्छा, आर्टिकल 21 ए क्या कहती है कि 6 से 14 वर्ष के बालक को कैसी शिक्षा दी जाए, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए ना। आरटीई 2009 भी यही कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बालक को कैसे शिक्षा दी जाए, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। यानी कि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट इस बात की पुष्टि करते हैं कि जब तक आपका बालक 6 वर्ष का होना हो जाए, तब तक आप उसे विद्यालय ना भेजिए। बात अलग है कि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
2020 आ चुका है, वहां का प्रावधान, वहां का कॉन्सेप्ट अलग है, बट यहाँ पर समझने के लिए आर्टिकल 21 है और आरटी 2009 सफिशियंट है ना। ये दोनों ही क्या कह रहा है कि बालक 6 वर्ष का हो जाए तब उसे विद्यालय प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए, और ये बालक जिसको हम शैशवावस्था के बालक से नाम से जानते हैं वो भी 6 वर्ष का है नहीं, तो भाई इसकी विद्यालय प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई है कि नहीं हुई, तो जवाब होगा नहीं होगी, यानी कि पूर्व विद्यालय अवस्था ये कहलाएगी। और कई बार पूछा है आपके यूपी टेट के एग्जामिनेशन के अंतर्गत कि पूर्व विद्यालय अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो वो अवस्था कौन सी हो जाएगी दोस्तों, शैशवावस्था। आई होप आज के बाद से आपको शैशवावस्था के उपनाम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, यानी कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उद्घोष एकेडमी के द्वारा इतने सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको शैशवावस्था के उपनामों से परिचित कराया गया है, यानी कि अगर इनमें से कोई भी नाम दे देना और कह दे कि किस अवस्था से संबंधित है या किस अवस्था को डिफाइन करता है, तो अवस्था कौन सी हो जाएगी दोस्तों, शैशवा अवस्था हो जाएगी। ये बात था शैशवावस्था के कॉन्सेप्ट को लेके। अब हम बात करेंगे अगले अवस्था को, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, बाल अवस्था कहते हैं, यानी कि चाइल्डहुड स्टेज। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न है, यानी कि बाल्यावस्था की समयावधि हमसे पूछता है ना, और बाल्यावस्था की समयावधि कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 6 से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं, बाल्य अवस्था कहते हैं। 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाएगी, बाल्य अवस्था कहलाएगी। बाल्यावस्था के संदर्भ में अगर बात करें तो बाल्यावस्था के भी 2 उपभाग हैं, वैसे तो मुख्यतः 3 भी है इसके, लेकिन हमें जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछता है वो केवल 2 ही पूछता है। अब 2 में क्या है भाई, पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा क्या है भाई, उत्तर बाल्यावस्था है। पूर्व बाल्यावस्था की जो समयावधि है वो कितनी है, तो 6 से 9 वर्ष है, और वहीं पे उत्तर बाल्यावस्था की जो समयावधि है वो कितनी है, तो 9 से 12 वर्ष है। आप स्क्रीन पे और विशेष बात देख रहे होंगे, बिल्कुल दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा। पूर्व बाल्यावस्था को हम संचय काल भी कहते हैं, और उत्तर बाल्यावस्था को हम परिपाक काल भी कहते हैं। ठीक, पूर्व बाल्यावस्था को संचय काल क्यों कहा गया और उत्तर बाल्यावस्था को परिपाक काल क्यों कहा गया, या फिर दोस्तों बाल्य अवस्था को सुप्तावस्था, अव्यक्तावस्था या फिर सुसुप्तावस्था क्यों कहा गया है, इन सारे सवालों का जवाब तो मिलेगा लेकिन अगली वीडियो में, तो जल्दी से उद्घोष एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक, अब आगे अगर बात किया जाए तो बाल्यावस्था के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि और क्या क्या प्रश्न हमारे यूपी टेट के एग्जामिनेशन के अंतर्गत पूछे गए हैं। अब बाल्यावस्था जिसकी समयावधि कितनी है दोस्तों, तो 6 से 12 वर्ष है, कितनी है, 6 से 12 वर्ष। ठीक, अब 6 से 12 वर्ष के बालक को आप देखें ना, तो ये जो बालक है ना, इन बालक के अंतर्गत एक बैलेंस आने लगता है ना, स्थायीपन आने लगता है, चाहे वो शारीरिक विकास को लेके बात कर लिया जाए, चाहे वो मानसिक विकास को लेके बात कर लिया जाए, चाहे वो संवेगात्मक विकास को या फिर सामाजिक या फिर भाषात्मक विकास को। इस बात को लिया महान मनोवैज्ञानिक कॉल एवं ब्रूस ने, और कॉल एवं ब्रूस ने कहा क्या कि यह जीवन का भाई कैसा काल है, अनोखा काल, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस अवस्था तक जाते जाते, काल तक जाते जाते बालक में स्थायित्वपन आने लगता है। तो भाई जिस बालक में, जिस काल में, जिस अवस्था में एक स्थायित्वपन मिलने लगेगा, तो वो जीवन का कैसा काल हो जाएगा, अनोखा काल हो जाएगा। तो जिसके आधार पे कॉल एवं ब्रूस का ये कोटेशन कई बार यूपी टेट के एग्जामिनेशन के अंतर्गत पूछा है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसका कथन है, तो किसका कथन हो जाएगा भाई, कॉल एवं ब्रूस का। किसका कथन हो जाएगा, कॉल एवं ब्रूस का। जीवन का अनोखा काल कह दे तो किसका कथन हो जाएगा, कॉल एवं ब्रूस का। अब जीवन का अनोखा काल है तो संवेगात्मक विकास का भी कैसा काल होगा, अनोखा काल होगा। तो यही बात दूसरे कोटेशन में कॉल एवं ब्रूस ने कह दिया कि संवेगात्मक विकास का भी कैसा काल है भाई, अनोखा काल है। ये दोनों ही कोटेशन, इनफैक्ट यहाँ पे 4 कोटेशन दिख रहे हैं, चारों ही कोटेशन आपके यूपी टेट के एग्जामिनेशन के अंतर्गत रिपीट हुए हैं कई बार। यूपी टेट बहुत बड़ी विशेषता है, और उसकी विशेषता ये है कि क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ उसके ऑप्शंस रिपीट होते हैं, यानी कि अगर आप 2021 के प्रश्न पत्र को उठाए ना, तो आप देखेंगे लगभग ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन रिपीटेड है पुराने पेपर के।
तो विशेष है कि नहीं है? ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, बाल्यावस्था के बालक को अब देखिए कि उसको लगता है कि बहुत है बड़ा हो गया है भाई, इतना बड़ा हो गया है कि अब उसे ना ही अपने माता पिता की आवश्यकता है, ना ही सगे संबंधियों की आवश्यकता है, किसी की भी आवश्यकता नहीं, वो अपने कार्य करने में सक्षम है और वो कहता भी है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना काम कर लूंगा। आप कई बार देखे होंगे। क्या वास्तव में वो स्वयं सारे काम करने में सक्षम है? जवाब है भाई नहीं। केवल और केवल ये उसका भ्रम है कि नहीं है? जिसके आधार पे रॉस ने कहा कि बाल्यावस्था परिपक्वता का क्या है भाई, काल है। और कैसे परिपक्वता का काल? तो मिथ्या परिपक्वता का काल है। कई बार यूपी टेट के एग्जामिनेशन के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, किसका कथन है? तो किसका कथन हो जाएगा दोस्तों? रॉस का कथन हो जाएगा। और जिसके अंदर मिथ्या है, भ्रम है भाई, उसके अंदर द्वंद भी तो चलेगा, संघर्ष चलेगा, लड़ाई चलेगी, खींचातानी चलेगी। तो जिसके आधार पे किलपैट्रिक महोदय आए और किलपैट्रिक ने कहा कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदिता का काल है। अगर जीवन का अनोखा काल कह दे तो बाल्यावस्था, अगर संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कह दे तो बाल्यावस्था, मिथ्या परिपक्वता का काल कह दे तो बाल्यावस्था, प्रतिद्वंदिता का काल कह दे तो बाल्यावस्था। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके का कोई डाउट भी नहीं होने वाला है। ठीक है, बातें क्लियर है? चलिए अब एक देर की बात करते हैं बाल्यावस्था के उपनाम को लेके, क्योंकि एक बार जैसे शैशवावस्था के उपनाम में आपको बहुत सारी समस्या होती है, वैसे ही बाल्यावस्था के उपनाम में भी होती है, किशोरावस्था के उपनाम में भी होती है। तो इन समस्याओं के समाधान को लेके आया है उद्घोष एकेडमी। जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए देखते हैं बाल्यावस्था के क्या क्या उपनाम है। बाल्यावस्था के उपनाम में सबसे पहला उपनाम जीवन का कैसा काल है भाई? अनोखा काल है। संवेगात्मक विकास का कैसा काल होगा? अनोखा काल हो जाएगा। ये दोनों कोटेशन के आधार पे था, अगर एक याद है तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। चाहे आपसे कथन पूछे, चाहे आपसे उपनाम पूछे, बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या उपनाम है बाल्यावस्था के? ठीक है, रॉस ने क्या कहा था कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। किलपैट्रिक ने कहा था प्रतिद्वंदिता का काल है। तो इस आधार पे दो उपनाम और है कि मिथ्या परिपक्वता का काल और प्रतिद्वंदिता का काल किस अवस्था को कहते हैं या किस काल को कहते हैं? तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बाल्य अवस्था हो जाएगा। बात क्लियर है इतनी? आगे हम देखें तो स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है कि बाल्य अवस्था को हम टोली दर समूह की भी अवस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस अवस्था का बालक ना अपने लिंग को प्राधान्यता देता है। आप देखोगे, अगर बालक वर्ग है तो केवल बालक को ही अपने खेल में सम्मिलित करेगा, जिसके आधार पर इस अवस्था को हम खेल की अवस्था भी कहते हैं। और वो अवस्था हमारी कौन सी हो जाएगी भाई? बाल्य अवस्था हो जाएगी। बड़ा दिक्कत होता है खिलौने की अवस्था और खेल की अवस्था। तो खिलौने की अवस्था कौन सी अवस्था हो जाएगी? शैशव अवस्था। और खेल की अवस्था पूछेगा तो कौन सी अवस्था हो जाएगी हमारी? बाल्य अवस्था। हाँ, हमने कहा खेल जब खेलता है बालक तो आप देखेंगे वो लिंग की प्रधानता पर बल देता है। अगर बालक वर्ग है तो केवल बालकों को सम्मिलित करेगा, लेकिन अगर बालिका वर्ग है तो केवल और केवल बालिकाओं पर अपना बल देंगे। जिसके आधार पर बात स्पष्ट है, इस अवस्था का जो बालक है वो छोटे छोटे समूहों का निर्माण करता है, गैंग का निर्माण करता है, गिरोह का निर्माण करता है, टोली का निर्माण करता है। तो जिसके आधार पे इसे हम टोली दर समूह की भी क्या कहते हैं? अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था की जो प्रबलता है ना दोस्तों, वो कितने से कितने वर्ष में देखने को मिलती है? तो 9 से 12 वर्ष में। ठीक है, अब 12 वर्ष के बालक के पास शब्दों का भंडार भाई हो चुका है, आ रहा है धीरे धीरे। तो शब्दों का भंडार है तो वाक्यों का भी क्या होगा? भंडार होगा। और शब्द और वाक्यों का भंडार है तो बातों का भी क्या होगा भाई? भंडार होगा। तो जिसके आधार पे इस अवस्था को हम बातों की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था का बालक बड़ा उत्पात मचाता है, बहुत उत्पात मचाता है, वो एक जगह बैठ नहीं सकता है ना। जिसके आधार पे इस अवस्था को हम क्या कहते हैं भाई? उत्पाती अवस्था कहते हैं। अगर वो एक जगह बैठ नहीं सकता तो मतलब ये बात स्पष्ट है कि वो चुस्ती स्फूर्ति वाला है, जिसके आधार पे इसे हम स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं, जिसको हम स्मार्ट एज के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये जो बालक है ना, खेलता रहेगा खेलता रहेगा खेलता रहेगा। अब उस खेल खेल में वो कितना गंदा हो रहा है, कैसा दिख रहा है, उसको उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिसके आधार पर इस अवस्था को हम गंध
अवस्था भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम डेड स्टेज के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये सारे जो उपनाम है वो केवल और केवल एक ही अवस्था के हैं, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, बाल्य अवस्था कहते हैं, जिसकी समयावधि कितनी होती है, तो 6 से 12 वर्ष होती है। ठीक है, इस अवस्था के अंतर्गत और आप देखो तो बालक कितने वर्ष का हो गया, 6 वर्ष का हो गया। 6 वर्ष का हो गया तो उसे विद्यालय भेज दिया जाए कि घर पे रखा जाए, तो जवाब होगा भाई विद्यालय भेज दिया जाए। अब जब विद्यालय भेज रहे हैं ना, तो प्रारंभिक विद्यालय अवस्था कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। अगर पूर्व विद्यालय अवस्था दे रहा है या प्री नर्सरी स्टेज दे रहा है, तो कौन सी अवस्था हो जाएगी, शैशवावस्था। कौन सी अवस्था हो जाएगी, शैशवावस्था। अगर प्रारंभिक विद्यालय अवस्था दे रहा है, तो कौन सी अवस्था हो जाएगी, बाल्य अवस्था। अब जब विद्यालय जाने लगा है, तो शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल होगा कि नहीं होगा, तो शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी अवस्था हो जाएगी, बाल्य अवस्था हो जाएगी। अब इतनी सारी जिस बालक में विशेषता इस अवस्था में पाई जाएगी, तो वह क्या सुनहरी अवस्था कहलाएगी कि नहीं, बिल्कुल कहलाएगी दोस्तों। सुनहरी अवस्था अगर कह दे तो बाल्य अवस्था ना, स्वर्ण काल कह दे तो किशोरावस्था, खेल की अवस्था कह दे तो बाल्यावस्था, खिलौने की अवस्था कह दे तो शैशवावस्था, सीखने का आदर्श काल कह दे तो शैशवावस्था, जीवन का अनोखा काल कह दे तो बाल्यावस्था ना। समुचित स्वर्णिम विकास है या फिर संवेगात्मक विकास का स्वर्णिम काल कह दे तो शैशवावस्था। ठीक है, अब वहीं पे संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कह दे तो बाल्यावस्था। ये इसलिए कोरिलेट किया गया क्योंकि ये सारी ही कोरिलेशन के आधार पे आप कंफ्यूजन लेवल को बढ़ाने का कार्य करते हैं। बल्कि ऐसा कोई कंफ्यूजन है नहीं, अगर आप उस बालक की अवस्थाओं को देखें, समयावधि को देखें और एक बार उस बालक को इमेज कर ले, तो सारे सवालों का जवाब आपके सामने तैयार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली अवस्था यानी कि तीसरी अवस्था, और तीसरी जो अवस्था है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, किशोरा अवस्था कहते हैं। आधी तूफान संघर्ष की अवस्था है, बड़ी ही क्रांतिकारी अवस्था है, और उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, किशोरा अवस्था कहते हैं। किशोरा अवस्था को हम इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं। और एडोलसेंस जो है ना, वो स्टेनले हॉल की पुस्तक है, जिसको इन्होंने पब्लिश किया था 1904 में। तो यूपी टेट में प्रश्न ये भी बनता है कि एडोलसेंस किसकी पुस्तक है, तो जवाब होगा आपका किसकी भाई, स्टेनले हॉल की। अब जब एडोलसेंस के बारे में बात हो ही रही है, यानी कि किशोरा अवस्था के बारे में बात हो ही रही है, तो सवाल हमारा ये भी है कि किशोरा अवस्था की समयावधि कितनी है। किशोरा अवस्था की जो समयावधि है ना दोस्तों, 12 से 18 वर्ष है। यानी कि 12 से 18 वर्ष की अवस्था को हम क्या कहते हैं, किशोरा अवस्था कहते हैं। किशोरा अवस्था जिसको हम एडोलसेंस कह रहे हैं, वो लैटिन भाषा के एडोसिया शब्द से लिया गया है, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। किस शब्द से लिया गया है, तो एडोसिया शब्द से लिया गया है। एडोशिया शब्द है, उसका जो अभिप्राय होता है वो परिपक्वता या प्रजनन क्षमता का विकसित होना होता है। अर्थात अगर किशोरावस्था को डिफाइन करना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि परिपक्वता या प्रजनन क्षमता का विकसित होना ही क्या कहलाता है, किशोरा अवस्था कहलाता है। जैसे शैशवावस्था के दो उपभाग हमने देखे, बाल्य अवस्था के दो उपभाग हमने देखे, वैसे ही हम किशोरावस्था के भी दो उपभाग देखेंगे, जिसमें पहला जो है वो पूर्व किशोरावस्था है, और दूसरा जो है वो हमारा क्या है दोस्तों, उत्तर किशोरावस्था। कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है। पूर्व किशोरावस्था की समयावधि जो होती है वो 12 से 16 वर्ष होती है, यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है। और उत्तर किशोरावस्था की जो समयावधि होती है वो कितनी होती है भाई, 16 से 18 वर्ष होती है। जब किशोरावस्था के बारे में बात किया ना, तभी कहा कि बड़े ही दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। तो यही बात लेके आए महान मनोवैज्ञानिक स्टेनले हॉल ने। और यकीन मानिए दोस्तों, कई बार ये कोटेशन दिया है, मतलब आयोग को इससे बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है। किससे, स्टेनले हॉल महोदय से। और ये कोटेशन यूपी टेट में भी, सी टेट के एग्जामिनेशन तक की बात की जाए तो कई बार रिपीटेड है। किशोरा अवस्था दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है, किसका कथन है, तो किसका कथन हो जाएगा भाई, स्टेनले हॉल। आप देख रहे हैं साफ साफ इन्होंने कहा क्या, कि दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। अच्छा, अगर ऐसी अवस्था है
किशोरावस्था। तो निश्चित तौर पे जीवन का कैसा काल होगा भाई? कठिन काल होगा। जीवन का कैसा काल होगा? कठिन काल होगा। तो जीवन का अगर पूछ दे कठिन काल है ना, तो जीवन कठिन काल कौन सी अवस्था हो जाएगी? किशोरावस्था हो जाएगी। किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है, किसने कहा है? तो किसने कहा है भाई? किलपैट्रिक महोदय ने कहा है, यानी कि स्टेनले हॉल महोदय ने कहा कि किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। और वहीं पे किलपैट्रिक महोदय ने कहा कि किशोरावस्था जीवन का क्या है भाई? सबसे कठिन काल है। चलिए बात करते हैं आगे। अगर हम रॉस के अनुसार समझ सकते हैं, रॉस ने भी बड़ी अच्छी बात कही इस अवस्था को लेके, एडोसेंस स्टेज को। रॉस ने कहा कि किशोरावस्था ना शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। वाह, क्या बात कही है रॉस महोदय ने। वाकई में अगर आप किशोरावस्था के बालक को देखें ना, तो छोटे बच्चों की तरह व्यवहार करता है, उसके संवेग भी छोटे बच्चों की तरह होती है, उसकी जिद भी छोटे बच्चों की तरह होती है। बिल्कुल। तो यही बात कहा महान मनोवैज्ञानिक रॉस महोदय ने, और उन्होंने कहा क्या? किशोरावस्था शैशवावस्था की क्या है दोस्तों? पुनरावृत्ति है। अब थोड़ी देर में हम बात करेंगे किशोरावस्था के उपनाम को लेके। ठीक। किशोरावस्था के उपनाम के संदर्भ में अगर बात किया जाए ना, सबसे पहला जो उपनाम है वो जीवन का सबसे कैसा काल है भाई? कठिन काल है। अगर हमसे सीखने का आदर्श काल पूछे तो शैशवावस्था। जीवन का अनोखा काल पूछे तो बाल्यावस्था। जीवन का सबसे कठिन काल पूछे तो किशोरावस्था। ठीक। दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था पूछे तो किशोरावस्था। समस्याओं की अवस्था पूछे तो किशोरावस्था। परिवर्तन की अवस्था, उलझन की अवस्था, अप्रसन्नता की अवस्था, समायोजन की अवस्था, ये दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं भाई, क्योंकि यह काल ही बालक के जीवन का कैसा काल है? तो सबसे कठिन काल है। और जो कठिन काल होगा उसमें यह सारी विशेषताएं देखने को मिलेंगी, और इन्हीं सारी विशेषताओं को उठा के उपनाम में कन्वर्ट कर दिया गया है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किशोरावस्था के उपनाम को। ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किशोरावस्था को हम टीन एज भी कहते हैं। बिल्कुल सही। साधारण सी भाषा में हम टीनेजर्स कहते हैं। ठीक। लेकिन एज क्यों कहा गया यहाँ पे? तो आए पश्चिमी विद्वान, और पश्चिमी विद्वानों ने किशोरावस्था की जो समयावधि बताई ना, वो 13 to 19 था। ठीक है। और दोनों के ही लास्ट में क्या आ रहा है भाई? टीन। जिसके आधार पे किशोरावस्था को हम टीन एज कहते हैं, टीनेजर्स ना कह के यहाँ पे क्या कहा गया है? टीन एज। तो टीन एज की अवस्था कौन सी अवस्था हो जाएगी दोस्तों? किशोरावस्था हो जाएगी। अगर आगे उपनाम के बारे में बात करें तो भाई इसमें दबाव होगा, तनाव भी होगा, क्रोध भी होगा। देखेंगे इस अवस्था का बालक तनिक तनिक बात पे एकदम उथल पुथल मचा देता है ना। तो तनाव व क्रोध की अवस्था कौन सी अवस्था हो जाएगी? किशोरावस्था हो जाएगी। तनाव व क्रोध की अवस्था कौन सी अवस्था हो जाएगी? किशोरावस्था हो जाएगी। संवेगात्मक उथल पुथल झंझट तनाव की अवस्था भी कौन सी हो जाएगी? किशोरावस्था हो जाएगी। विद्रोह की अवस्था कौन सी हो जाएगी? किशोरावस्था हो जाएगी। अच्छा, ये जो 12 से 18 वर्ष का बालक है ना, उसको अपने बाहरी रूप पे बड़ा ही ध्यान होता है। कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है, सब उसको देखेंगे कि नहीं देखेंगे। उसको कहीं जाना है तो घंटों लगाएगा तैयार होने में, घंटों लगाएगा ना। अब शीशे के सामने वो घंटों खड़ा रहेगा, अपने आप को टुकुर 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 निहारता रहेगा। क्यों? क्योंकि इस अवस्था को हम एज ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। तो एज ऑफ ब्यूटी कौन सी अवस्था हो जाएगी दोस्तों? किशोरा अवस्था हो जाएगी। अब जिस बालक में ना, जिस अवस्था में ना इतनी सारी विशेषताएं पाई जाए, वो उस अवस्था का गोल्डन एज होगा कि नहीं? तो जवाब होगा होगा। यानी कि किशोरा अवस्था को हम स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। ये तो था दोस्तों आज का कंटेंट, जिसमें हम किशोरावस्था, बाल अवस्था और शैशवावस्था के कॉन्सेप्ट को देखा। उम्मीद है कि सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से उद्घोष एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम अगली वीडियो आपको सामने लाके आ सके। और अगला वीडियो भी हमारा इसी तरीके से बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से होगा और यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।